हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों के टेम्पर टेंट्रम्स को लेकर। बच्चे टेंट्रम्स क्यों करते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के टेंट्रम्स के साथ में डील करना। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंट्रम्स क्या हैं, टेम्पर टेंट्रम्स क्या होते हैं। टेम्पर टेंट्रम हम कहते हैं जब बच्चे अपना गुस्सा, जिसे कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा गुस्सा अलग अलग फॉर्म में बच्चे हमें दिखाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अलग अलग तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड वे में बिहेव करते हैं। इन टेंट्रम्स के थ्रू बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना अग्रेशन अलग अलग तरह से शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जोर जोर से चिल्लाना, चीखना, इसके अलावा खुद को फर्श पर गिरा देना, से चीज़ों को गिराना, थ्रो करना, या फिर अपने आप को स्टिफ कर लेना। एक ये चीज़ रहती है, बच्चे अपने आप को स्टिफ कर लेते हैं और कई बार तो कुछ बच्चे वॉमिट भी करते हैं, अपनी सांस रोक लेते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम बच्चों के टेंट्रम्स पर वर्क करें, क्योंकि टेंट्रम्स का ये जो तरीका है टेंट्रम सिखाने का या अपने गुस्से को शो करने का, ये सही तरीका नहीं है। उन्हें हमें ये बताना है कि ये बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल नहीं है और आप ऐसा नहीं करेंगे। बिहेवियर्स कॉमन रहते हैं 4 साल की एज तक बच्चे ऐसे करते हैं, टेंट्रम्स करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे रहते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बड़े रहते हैं, जिन्हें इमोशन रेगुलेशन में डिफ़िकल्टीज रहती हैं, या फिर एजड बच्चे, उन बच्चों में ये बिहेवियर्स काफ़ी आगे तक चलते हैं। बच्चों के इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके साथ में उन्हें किस तरह से उन इमोशंस को रेगुलेट करना है या किस तरह से उन्हें एक्ट करना है और किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करना है, इनमें डिफ़िकल्टी रहने की वजह से बच्चों में टेंट्रम्स के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे आखिर टेंट्रम्स करते क्यों हैं। ब्रेन का ये हिस्सा होता है फ्रंटल लॉब, जिसे हम कहते हैं। फ्रंटल लॉब रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसका फंक्शन होता है हमारे बिहेवियर को मैनेज करना, इंटेलिजेंस, इसके अलावा मेमोरी या हमारी मूवमेंट्स हैं, हमारे थिंकिंग स्किल्स हैं या रीजनिंग स्किल्स हैं, सभी जो है वो इसी पर डिपेंड होते हैं हमारे। और इसके अलावा हमारी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं स्पीकिंग, बोलना, ये सब चीज़ें के लिए हमारा ये ब्रेन का पार्ट जिसे हम फ्रंटल लॉब कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहता है। लॉजिकल थिंकिंग के लिए जो हिस्सा ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है फ्रंटल लॉब, जो कि 18 ईयर्स तक डेवलप होता है बच्चों में नॉर्मली। लेकिन 18 ईयर्स से पहले बच्चों में सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी कि नॉर्मली 18 ईयर्स के बाद होती है। एक इंसान मैच्योर होता है क्योंकि उसको 18 ईयर्स के बाद समझ आ जाता है कि क्या उसे अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है और किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। ये सब चीज़ें बच्चे समझने शुरू कर देते हैं आफ्टर 18। लेकिन 18 से पहले बच्चों के कुछ डिसीजन इमेच्योर होते हैं, क्योंकि बच्चों का वो एक पोर्शन जिसे हम फ्रंटल लॉब कहते हैं वो सही से डेवलप नहीं होता। बात करूंगी बीइंग ए पेरेंट, हम किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चों में टेंट्रम्स कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ रहती है वो रहती है कि हम बच्चे अक्सर टेंट्रम्स करते हैं एक चीज़ को पाने के लिए। कोई चीज़ है जो उन्हें चाहिए, चाहे वो फ़ोन है, कोई टॉय है या फिर कोई कैंडी है, चॉकलेट, ये सब चीज़ों को पाने के लिए बच्चे अक्सर उस टाइम पर बिहेवियर करते हैं। और जब उन्हें ये चीज़ हम दे देते हैं तो उस वक्त शांत हो जाते हैं, और हम भी उन्हें शांत करने के लिए ये चीज़ें आसानी से उन्हें दे देते हैं ताकि बच्चे टेंट्रम्स ना करें। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चे ये नेगेटिव बिहेवियर सीख जाते हैं कि मुझे ऐसा करने से अगर मुझे ये चीज़ मिल जाती है, वो बार बार इसी चीज़ को ही आगे रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव बिहेवियर बन जाता है, बच्चों का टेंट्रम्स बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस वक्त पर उन्हें वो चीज़ें ना दें, बल्कि कोशिश ये करनी है कि आप उधर से चले जाएं, ताकि वो चीज़ उसके सामने जब तक रहेगी बच्चा उसे मांगने के लिए लगातार रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा और टेंट्रम्स करेगा। लेकिन जब वो चीज़ उसकी आंखों से दूर हो जाएगी तो बच्चे अपने आप से चुप हो जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि ऐसा करने से मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली। जिन बच्चों के बिहेवियर्स अटेंशन सीकिंग के रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम उस वक्त पर, क्योंकि हम बच्चों को पॉजिटिव बिहेवियर उनके कम देखते हैं, हम नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए बच्चों में अटेंशन सीकिंग के बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्वियस है कि अटेंशन उन्हें कम मिलता है बाकी बच्चों के मुकाबले, क्योंकि बाकी बच्चे अपने आप से अटेंशन गेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अटेंशन गेन करना नहीं आता है। तो ऐसे में बच्चे इन बिहेवियर्स के थ्रू आपका अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर्स को अटेंशन दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जिसमें हम उन्हें पूरी तरह से अटेंशन दें, ताकि उन्हें ये बिहेवियर्स करने की ज़रूरत महसूस ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नेगेटिवली बिहेव कर रहा है आपकी अटेंशन को गेन करने के लिए, कुछ एक
कुछ बच्चे पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा करते हैं, स्पेशली वो पर्सन होती है मदर, क्योंकि मदर हमेशा उनके साथ रहती है और उन्हें लगता है कि मदर एक मिनट भी इधर से उधर किसी से बात ना करे और वो पूरी तरह मेरे पर ही रहे। लेकिन ये चीज़ हमें बताने की ज़रूरत है कि आप हमें अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ अच्छा करोगे तभी आपको अटेंशन मिलेगा। अगर आप इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो आपको अटेंशन नहीं मिलने वाला। में आप बच्चे के इन बिहेवियर्स को इग्नोर करें। अगर बच्चा और भी ज़्यादा चिल्लाता है तो आप वहाँ से बेहतर है चले जाएँ और उसे छुप कर देखें कि उस वक्त पर उसका क्या बिहेवियर है। अगर वो बच्चा उस वक्त पर चुप हो जाता है तब इसका मतलब है कि बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए ही ऐसा करता है। अगर वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही के साथ कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ फॉर अटेंशन सीकिंग, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप करवाते हो और वो करना नहीं चाहता। छुप कर देखने का मतलब यह होता है कि बच्चा अपने आप को हर्ट ना करे, कहीं किसी चीज़ से अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले या किसी और पर्सन को नुकसान ना पहुँचाए। जैसे ही आप वहाँ से अपने आप को हटा लेंगे, दूर चले जाएंगे या फिर इग्नोर करेंगे इस बिहेवियर को, बच्चे के बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चे टेंटम्स करते हैं तो हम खुद भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हमारा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता और हम भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो कि उस मोमेंट में सही नहीं है। बच्चा चिल्ला रहा है और साथ में हम उस पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिना ये जाने कि उसकी कुछ अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसे समझें, जानें, उस पर चिल्लाएं नहीं। अगर हमारा इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर जा सकते हैं। हमें शांत रहने की ज़रूरत है, उस वक्त पर हमें बच्चे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारा गुस्सा, हमारा चिल्लाना बिहेवियर को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्चों का जो लॉजिकल ब्रेन का पार्ट है, लॉजिकल थिंकिंग का पार्ट जो है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए बच्चे बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं। इसलिए उनके एक्शंस को इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस ना दें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सही बिहेवियर सिखाया जाए। उनके एक्शन को उनके एक्शंस पर चिल्लाना और उन्हें डांटना सही नहीं होगा। हमें रूट कॉज पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत रहती है अच्छा टेंट्रम क्यों कर रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जब तक हमें रीज़न नहीं पता हम एक इफ़ेक्टिव वे में उस बिहेवियर पर काम नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है कि हमें टेंट्रम्स का रूट कॉज पता हो। रूट कॉज का पता लगते ही प्लान करेंगे हम एक ऐसी स्ट्रेटजी जो वर्क करे बच्चे के टेंट्रम्स को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले एक बात कहूँगी कि बच्चे, खासकर ASD बच्चे या फिर जो बच्चे छोटे रहते हैं, उनके पास वर्ड्स नहीं होते अपने इमोशंस को बताने के कि वो कैसा फील कर रहे हैं। कई बार बच्चे भूखे होते हैं या प्यास लगी होती है, तब भी बच्चे रोते हैं या चिल्लाते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। उनकी बेसिक नीड्स जब तक मीट नहीं होती हैं, बच्चे लगातार रोते जाते हैं और टेंट्रम्स करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है बच्चों की बेसिक नीड्स को उनकी पहले बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, उन्हें खाना या पानी देकर। एक बार अगर आप समझ जाते हैं कि बच्चे के टेंट्रम्स क्यों हो रहे हैं तो बिलीव मी आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं बच्चों के टेंट्रम्स के साथ डील करने में। हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जब बच्चा टेंट्रम कर रहा है तो वो अपने आपे में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि उनकी सपोर्ट बनकर हम उनके साथ खड़े रहें और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। चाहे हम हक करके उसको ये बताएं कि हम उनके साथ हैं या फिर उनके कंधे पर हाथ रखना। ये एक चीज़ रहती है बच्चों में, बच्चे समझ जाते हैं कि मेरे पास कोई है, तो इस वजह से भी बच्चों में काफ़ी गुस्सा शांत हो जाता है और बच्चे आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे टैक्टाइल डिफेंसिव रहते हैं उनके साथ आप फिजिकल कांटेक्ट कम करें, दूर से ही रहकर उनके साथ आई लेवल पे बात करें। दे दो एमा, दे दो। इसके बाद बात करूंगी कि बच्चे से यह पूछना कि आप गुस्सा क्यों हो, क्या कारण है, ये ज़रूरी नहीं है बताना। आप सिर्फ उससे इतना कह दें कि आई नो यू आर एंग्री, सिर्फ एक इतना कह देना, उसे एक्सप्लेन ना करें। सिर्फ आपको यह उसे बताना है कि मैं जानता हूँ कि आप नाराज़ हो या गुस्सा हो। तो ये एक चीज़ जो है बच्चे समझ जाते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स से अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स को लेबल देना वो ज़रूरी चीज़ है बच्चों के टेंट्रम्स को जब हम डील करने की बात करते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, उस बिहेवियर से डिस्ट्रैक्ट करना कि उसे अपने आप से, ताकि बच्चा अपने आप टेंट्रम छोड़ दे। हम उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका ध्यान रिडायरेक्ट कर सकते हैं, किसी और चीज़ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ कर सकते हैं। देखो वो क्या है, एक तरह से उनका ध्यान कहीं और लेना ताकि बच्चे अपने आप टेंट्रम से बाहर आ जाएं।
इसके अलावा सेंसरी टूल्स को यूज़ करना। सेंसरी बच्चों की बहुत क्रेविंग रहती है, कुछ बच्चों को जिनकी सेंसरी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें सेंसरी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आप सेंसरी चीज़ों को ले सकते हैं बच्चों के टेंट्रम्स को डील करने के लिए, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव वे है बच्चों के साथ काम करने में, जब खासकर आप ASD बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। I know you are sad. We can play with it. Like it. Like it. Ah. Oh. Very good, Ivane. इसके अलावा फ़नी फेसेस बनाना, अलग अलग तरह से साउंड्स निकालना, एलिमेंट साउंड्स निकालना, या फिर उन्हें बताना, टिकलिंग करना। कुछ बच्चों को टिकलिंग बहुत पसंद होती है, तो वो बच्चे गुस्सा छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं गुस्सा करना और हंसने लगते हैं आपके साथ में। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहें ताकि बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली उन टेंशन से बाहर आकर आपके साथ कनेक्ट हो जाए। और टेंट्रम्स को भूल जाए। इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को अगर आप लगातार करते हैं तो बिलीव मी, आप पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ही टाइम के बाद देखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक और जो टेक्निक रहती है वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है, वो रहती है ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन करना आप खुद ये कर सकते हैं, मॉडलिंग प्रॉप जिसे हम कहते हैं, मॉडल करके बताना, बच्चों को खुद करके बताइए, एक्टिंग कीजिए कि मम्मा इज़ एंग्री, मम्मा विल काउंट अप टू 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से करना, फिंगर्स के साथ में उन्हें बताना। तो ये चीज़ आप करते हैं तो बच्चे खुद ब खुद एक दिन खुद आपको कॉपी करते हैं, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को रेगुलेट करना सीख लेते हैं। आई होप ये स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी बच्चों के टेंट्रम्स को काफ़ी हद तक कम करने में, उनके साथ इफेक्टिवली डील करने में आपको, इनफैक्ट और बच्चों की में पॉजिटिव बिहेवियर बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।